इजहार किया, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा पे जा रहे थे, उससे पहले अल्लाह के नबी ने टैक्स और दीगर मामूलात वसूल करने के लिए हज़रत मौला कायनात को अमीर बनाकर आपके साथ एक पूरे लश्कर को यमन की तरफ रवाना किया और बाकायदा तौर पे आपको इख्तियारात के साथ आपको वहाँ पे भेजा। जब वहाँ से महसूलात हासिल किए गए तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक की बारगाह में हाज़िर होने से पहले कुछ महसूलात में से उनके अंदर आपने तसर्रुफ़ फरमाया, उनको इस्तेमाल फरमाया। तो कुछ सहाबा इकराम को ये बात नागवार गुजरी कि अभी तो हम ये चीज़ें लेकर मौला कायनात नबी पाक की बारगाह में हाज़िर नहीं हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी तकसीम का, इनके इस्तेमाल का अभी हुक्म इजाज़तनामा अता नहीं फरमाया। मौला अली पाक ने ये जो पहले ही तसर्रुफ़ फरमाया है, इसके ऊपर हमें एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात है, और ये किसी बुग़्ज़ की वजह से नहीं थे। ये याद रखें कि वो जो जमात जिसकी तरबियत अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, वो जमात अदल कायम करने वाली थी। यही वजह है कि हज़रत उमर पाक जब आपने खिलाफत संभाली और खिलाफत का पहला खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया क्या लोगों बताओ, अगर उमर बैक जाए, अल्लाह ना करे अगर उमर नबी की लाइन से उतर जाए, हुजूर के रास्ते से हट जाए, तो फिर तुम्हारा मामला क्या होगा, तुम क्या करोगे? उमर जिधर जाएगा उधर जाओगे या अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है उधर जाओगे? तुम क्या करोगे? तो सरकार के सहाबा में से माली लिहाज के साथ, नस्बी लिहाज के साथ, बरादरी के लिहाज के साथ जो सबसे कमज़ोर सहाबी थे हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फटा पुराना लिबास, परागंदा हालत, अपनी पतली पतली पिंडलियों के ऊपर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, ए उमर, अगर तू राहे खुदा से, राहे मुस्तफ़ा से हटेगा तो फिर तेरा फैसला हमारी ये तलवार करेगी। कहिए सुभान अल्लाह। फिर तुम्हारा फैसला ये हमारी तलवार करेगी, फिर ये तलवार बेनियाम होगी और तुझे बहके हुए को राह रास्त पे लाने की कोशिश करेगी। तो ये सरकार ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई थी कि वो जब भी उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात महसूस होते थे तो सहाबा किराम के साथ मुज़ाकरा किया करते थे, मुबासा किया करते थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया करते थे। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर पाक ने भी आगे से ये नहीं कहा कि तेरी बरादरी छोटी है, तेरा नस्ब छोटा है, तू माली लिहाज से हमसे कमजोर है, तू कौन होता है उमर को सीधा करने वाला? बल्कि उमर ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लिए, हाथ उठा लिए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि जिसने उमर की रियाया में, जिसने नबी की उम्मत में वो हक के अलमबरदार सपूत रखे हैं कि जब भी कोई हुक्मरान राह हदा से हटना चाहता है तो उसे सीधा करने के लिए ये खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर ये हौसला था। आज हमें कोई बात पूछ ले तो हम गुस्सा कर जाते हैं, तो हम गुनाहगार हैं, इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं, तो गलती कुताही हो सकती है। मासूम अल्लाह के नबी की ज़ात है, अंबिया की जमात है और फरिश्तों की जमात है। तो इस हदीस को समझ लें कि इसका वरूद क्या है। तो सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में मौला अली पाक की शिकायत लेकर आए थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि अली के मामले में मुझे ये शिकायत ना लगाओ, ये तो अभी छोटा तसर्रुफ है, अली इससे भी ज़्यादा तसर्रुफ करता तो फिर भी मैंने अली को कुछ नहीं कहना था, फिर भी अली को कुछ नहीं। लेकिन जब एक बात मुंह से निकल जाती है वो फैलती जाती है। अब हदशा था, वो टेलीविज़न का तो ज़माना नहीं था, फेसबुक का ज़माना नहीं था, तो जहाँ जहाँ बात पहुँच रही थी वो पहली बात तो लोगों के दिल में खटखटा पैदा हो रहा था। तो हज्जे विदा से बाद वापसी के ऊपर एक जगह है गदीर हम, गदीर कहते हैं छप्पड़ को, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ करता था।
और गदीरे हुम वाली जगह पे, वो खुम वाली जगह, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु ने सारे सहाबा की जमात को, सारे हुज्जाजे किराम को वहाँ पे रोक लिया। जब रोका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर हुजूर ने बुलंद फरमाया। यहाँ पे एक ये भी आपको अर्ज कर दूँ कि आज एक ऐसा भी गिरोह है कि माज़अल्लाह वो नबी पाक और अली पाक का वो खाका बनाते हैं, जिसमें नबी पाक नौज़ुबिल्लाह वो जाहिर करते हैं कि एक सिमत हुजूर खड़े हैं, एक सिमत मौला अली खड़े हैं, और नबी पाक वलायत मौला अली का ऐलान कर रहे हैं। और ये खाके इन दिनों में वो फेसबुक के ऊपर शेयर किए जाते हैं, जो सरासर गुस्ताही है। इन्हीं खाकों के ऊपर तो हमारा कुफर के साथ झगड़ा है, इन्हीं हकों के ऊपर तो हमारा अंग्रेज और यहूदा नसारा के साथ झगड़ा है। अगर कलमा पढ़ने वाला यही तौहीन करेगा तो फिर क्या बनेगा हमारा। इसलिए गदीरे हुम वाला वाकया सच्चा है, वलायत मौला अली का ऐलान सच्चा है। उसकी मुराद कैसी होनी चाहिए? नारा तकबीर।